ज्यादा ज्ञान होने से बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। अरे मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूँ और अध्यक्ष ने अनुमति जब दी खड़े है। होते हैं तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? इसी प्रश्न खड़ा हो जाए इनको अधिकार है। हम लोग कभी आप इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। पिछली सरकार में लोक धन का कैसा दुरुपयोग किया गया? तो ये सेवाग्राम है क्या चीज? कलाकार रहेंगे तो कलाकार नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, वो रहेंगे कि वो यादव जी भी कलाकार हैं, वो दिलीप कुंवर सिंह निषादे सब कलाकार हैं। ये लोग तो व्यक्तिगत रूप से कलाकार हैं, आपके पूरा खानदान कलाकार है। ये दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों के दोनों कलाकार हैं। राम राज्य की संकल्पना ये क्या है? राम राज्य माने आप कुछ भी लिख देंगे एक लाइन और उसमें राज्य का 125 करोड़ रुपया फूंक देंगे। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, उसमें पैसे खर्च कर दिए गए 49-50 करोड़ रुपया। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा? कोई सेटअप नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में 27 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? कोई सेटअप स्वीकृत नहीं। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104, 1 अरब से ऊपर राशि। कॉन्सेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं। क्या गांधी माने राम राज्य है? माने कोई कॉन्सेप्ट पेपर, कोई दृष्टिकोण दस्तावेज, कुछ नहीं। आपके बिजनेस रूल में आपके 200 करोड़ रुपये में इसी 129 करोड़ रुपये मान लीजिए ये खर्च कर दिए गए बिना किसी योजना के। 200 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के में नहीं खर्च किया जा सकता। किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। रायपुर स्थित सेवाग्राम की वित्तीय भौतिक स्थिति में मेरा एक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपको इसकी एक लाइन में बिना समय खराब किए पृष्ठभूमि बताता हूं। पिछली सरकार में लोक धन का कैसा दुरुपयोग किया गया बिना किसी उसके, आपको 1-2 उदाहरण बता देता हूं। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल एनआरडीए में अब वो जैसे 700 लोगों की क्षमता बना रहे हैं तो उसका हॉस्टल बना है 350 लोगों का। वो कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, कोई नहीं जानता उसको। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी बना के उसमें 22 करोड़ रुपया खर्च कर दिए गए, वो कैसे चलेगी उसको भगवान नहीं जानता अभी। अब उसी क्रम में ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, सेवाग्राम। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, सेवाग्राम के लिए आपने 129 करोड़ रुपये लगभग स्वीकृत किए, जिसमें 104 करोड़ रुपया व्यय हो गया। तो ये सेवाग्राम है क्या चीज? आपने लिखा ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा नहीं बताया। अब राम राज्य भी लिखा है इसमें आपने, तो राम राज्य कैसा था उसमें कल चर्चा कर लेंगे अपन, आज नहीं करते हो। राम राज्य कैसा था उसमें तो ये राम के राज ला बजरंगबली रिसा है ओकर चोरी कर ले हुआ था। ये आपने लिखा है आजादी की लड़ाई, तो विजिटर प्लेयर्स हम कलाकार रहेंगे तो कलाकार नेता प्रतिपक्ष जी भी हैं, वो रहेंगे कि वो यादव जी भी कलाकार हैं, वो दिलीप कुंवर सिंह निषादे सब कलाकार हैं। ये लोग तो व्यक्तिगत रूप से कलाकार हैं, आपके पूरा खानदान कलाकार है, पूरा खानदान। फर्जी कलाकार कौन है ये भी बता दीजिए। अजय जी, ये बात तो सही है, लेकिन उन खानदान के अमर लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। उन्हीं के छत्र छाया में आप पले बढ़े ले, उन्हीं का राजनीति सीखे। अभी प्रश्न किया था वो वासुदेव चंद्राकर के बाद और कलाकार बहुत सारे। महासिंह दाऊ का आपने क्या किया बता दीजिए, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं उसी भाई के। लक्ष्मण जी के लिए आप दोनों इस प्रकार बात करते रहेंगे, ये क्या उचित है? मंत्री जी बैठे हैं, आपको जो बोल रहा है आसंदी के माध्यम से बोलिए और कृपया प्रश्न करिए। आप प्रश्न में तो हमेशा विवरण बहुत हो गया, प्रश्न में आइए। ये सब खानदान में उलझ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप एक कलाकार हमारे अनुज शर्मा जी हैं, उनको तो आप कुछ ले नहीं रहे हैं प्रश्नकाल में, कलाकार बन रहे हैं। खानदान का विषय आ रहा है पूरा, ये आपस में अलग से ये तो कलाकारी की बात छोड़िए चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों के दोनों कलाकार हैं। नहीं, हम इसमें मैं खंडन कर देता हूं, हम रिश्तेदार नहीं है, पर उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं।
जी जी, उनके चाचा जी मेरे गुरु हैं। गुरु भाई हो गए। ये कह सकते, आप भी उससे मिलिएगा डॉक्टर साहब, बहुत ऊंचे दर्जे के। चलिए प्रश्न में आइए। माननीय मंत्री जी, तो इसके अभिप्राय क्या थे, बनाने के उद्देश्य क्या थे, और इतनी राशि व्यय की गई, वो बाकी शेष राशि का क्या उपयोग होगा? और स्पेसिफिक जैसे मैं कुछ शब्द में, आपने फ्रीडम वॉक एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, तो राष्ट्र ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बताइए, थोड़ा समझाइए। राम राज्य की संकल्पना, ये क्या है राम राज्य? माने आप कुछ भी लिख देंगे एक लाइन और उसमें राज्य का 125 करोड़ रुपया फूंक देंगे, ये तो अस्वीकार्य है। या तो आप एक दो कॉन्सेप्ट को बताइए, सदन जानना चाहते इस बात को, फिर मैं आगे पूछूंगा, या नहीं तो बाद में आप रखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, जिसके कारण राज्य का 125 करोड़ रुपया फूका गया, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है सेवाग्राम का, ये पिछली सरकार के समय का विषय है, और उस समय ये बातें लिखी गई थी, ये कॉन्सेप्ट लिखे गए थे, जिसके अंतर्गत आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों तथा महात्मा गांधी जी के आत्मनिर्भर की राम राज्य की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने, भावी पीढ़ी को उन मूल्यों की जानकारी देना, ये सब लिखा गया था। बट ये कुछ बातें, कुछ लाइन लिखने के अलावा इस पर कोई कंक्रीट और कोई डॉक्यूमेंट पिछली सरकार के समय का फाइलों में निकलवाया नहीं मिला, और बहुत सारे काम अधूरे भी पड़े हुए थे। जब हमारी सरकार आई, हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने फिर उसको तत्काल जो भी आधा अधूरा काम था तो उसको पूरा कराने का तेजी से कोशिश की, और काम तेजी से पूरा हुआ है। निश्चित रूप से इस पे आगे कैसे चलेगा, क्या होगा, किस तरह संचालन होगा, इस पर कोई डिटेलिंग कुछ नहीं था, लेकिन हमने इसको ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि देश के ख्यातिलब्ध जो संस्थान है, चाहे नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित चित्रकूट में संचालित संस्थान है, या श्री श्री रविशंकर जी द्वारा संचालित संस्थान है, इस तरह के संस्थानों को भी हम अलग अलग 10 प्रकार के संस्थानों को कांटेक्ट अभी उसमें आया नहीं हो माननीय जी, कि इसमें कैसे संचालित करेंगे, मैं कहा उस दृष्टिकोण से अब अच्छा उसका उपयोग हो, ये कोशिश नहीं। कर रहे हैं। मेरा विषय इसमें यह है, मैंने 2 संस्थाओं का और नाम लिया माननीय अध्यक्ष महोदय। इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल, उसमें पैसे खर्च कर दिए गए 49-50 करोड़ रुपया। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप नहीं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी में 27 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कोई सेटअप स्वीकृत नहीं। सेवाग्राम में 129 करोड़ में 104, 1 अरब से ऊपर राशि। कॉन्सेप्ट पेपर में कोई लाइन नहीं, क्या गांधी माने राम राज्य है, माने कोई कॉन्सेप्ट पेपर, कोई दृष्टिकोण, दस्तावेज, कुछ नहीं। तो इस तरह से क्या आउटसोर्सिंग करने के लिए हमने 200 करोड़ रुपये से ऊपर को खर्च कर दिया? क्या ऐसा पर आप वित्त मंत्री हैं, इसलिए मैंने एनआरडीए के भी हैं, क्या ऐसी राशि खर्च की जा सकती है कि बिना कॉन्सेप्ट पेपर के, बिना सेटअप के, बिना कोई उसके दृष्टिकोण के इतनी राशि खर्च कर दी गई? उसके चलाने के कुछ सिस्टम अभी तक तय नहीं। मैं तीनों संस्थाओं के नहीं है, मैं तो आप प्रश्न एक ही में। तो क्या ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, ये बताइए। बिजनेस रूल के खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए। वित्तीय जो बजट अधिनियम है उसके खिलाफ है कि नहीं है, ये बताइए मुझको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और संस्था का जैसे कि सम्माननीय सदस्य ने जिक्र किया, इंटरनेशनल स्कूल का, वो भी काफी बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला प्रोजेक्ट रहा है, वो भी पिछली सरकार के समय का ही है, और उसका भी कैसे संचालन होगा, जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है, वो निश्चित रूप से बड़ी चिंता है। और जब भी हम सरकारी बजट का प्रयोग करते हैं, जब भी हम लोक धन का उपयोग करते हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आए, आउटकम कैसे आए, उस दिशा में हमको सोच करके करना चाहिए। और ये नियमों में भी इस तरह की बातें निश्चित रूप से हैं। तो हमारी सरकार आने के बाद, चाहे सेवाग्राम हो, आप कैसे चलाएंगे मैं बाद में पूछूंगा। आपने स्वीकार किया लोक धन में आउटकम का ध्यान रखा जाता है। मैंने वही पूछा कि आपके बजट अधिनियम में, आपके बिजनेस रूल में, आपके 200 करोड़ रुपए में इसी 129 करोड़ रुपए मान लीजिए ये खर्च कर दिए गए बिना किसी योजना के, तो इस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं पहले जानना चाहता हूं, फिर आप संचालन कैसे करेंगे उसको पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी इस दिशा में है सम्माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। नहीं, मुझको नहीं, इसको प्रदेश जानना चाहती है। 200 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के में नहीं खर्च किया जा सकता, किसी की इच्छा सम्मान करने के लिए लोक धन नहीं है। आप बताइए, अभी आपसे आग्रह है, आप बता सकते हैं कि ये अनियमितता की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, और जिम्मेदार अधिकारी या लोक सेवक जो भी रहे कोई कार्रवाई करेंगे क्या ऐसे दुरुपयोग में?
माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रोजेक्ट जो सम्मानीय सदस्य ने चिंता जाहिर की, गिराया मैं एक आपके बाहर है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस अकादमी जी, 3 प्रोजेक्ट की चर्चा की है सम्मानीय सदस्य ने अध्यक्ष महोदय। तीनों के तीनों पिछली सरकार के समय के विषय हैं और मैं निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा कि जो भी नियम कानून उपलब्ध है मैं सम्मानीय सदस्य को भी करा दूंगा और निश्चित रूप से कोई भी लोग धन का व्यय करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लोकहित उससे सुनिश्चित होना चाहिए। पिछली सरकार के समय क्या सोचकर उसको बनाया गया, क्या सोचकर किया गया वो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उसका बेस्ट कैसे उपयोग हो सकता है। हमारी सरकार के अलग अलग विभाग उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूल का संचालन होना है। माननीय आप ठीक बोल रहे हैं, मेरा ध्यान आप चलाएंगे चलेगा वो सब चीजें ठीक है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, सिर्फ उसको बता दीजिए कि क्या बिना सेटअप, बिना योजना, बिना किसी उद्देश्य के एक नाम में सेवाग्राम बनेगा, इसमें 200 करोड़ रुपया किन नियमों के तहत, मैं उन नियम को मेरे को उपलब्ध क्यों कराएंगे? आप तो ज्ञानी हैं, मैं भी ज्ञानी मानता हूं आपको, मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं सदन में। तो उसमें क्या कार्यवाही बनती है जिम्मेदार लोगों के ऊपर? आपका बजट अधिनियम क्या बोलता है, उसमें आपके सिस्टम क्या बोलते हैं? बिजनेस रूल बोला कि हम सेवाग्राम बनाएंगे, 200 करोड़ रुपया जनता फूंक दिया हमने स्कूल में और उसमें, और कहेंगे कि नियम हम बाद में बताएंगे। तो हाउस किस लिए है, विधानसभा किस लिए? इसीलिए है कि आप जनता के सामने ये आए और इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में मत हो। शासन जनता की इच्छाओं का सम्मान करे, किसी एक व्यक्ति की इच्छा का सम्मान करना शासन नहीं है। तो इसको सुनिश्चित करेंगे क्या आप, ये बताइए? जांच और सुनिश्चित कार्यवाही के भविष्य में ये न, यदि नियम में नहीं है तो इसको सुधारा जाएगा। ये कुछ कांक्रीट घोषणा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वेच्छाचारता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारता, ये सब बातें आ रही है। आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं इसमें? आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? अभी प्रश्नोत्तर चल रहा है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूँ। मैं अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। भाई मैं अध्यक्ष से अनुमति लिया, अध्यक्ष महोदय अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा उत्तर आ जाए। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। मैं तो बिजनेस रूल पूछा, मैं तो नियम प्रक्रिया पूछा। स्वेच्छाचारिता कोई असंसदीय भी नहीं है यदि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इतना ये ज्यादा ज्ञान होने में बहुत तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय। अरे आपके ज्ञान को तो प्रदेश भुगत रहा है 200 करोड़ को, मेरे ज्ञान को छोड़िए। आपको वही जानकारी आपको दे रहा हूं, आपको स्मरण दिला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी है, मैं उनसे जानकारी लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके बाद मैं किसी और से और किसी प्रक्रिया में आगे स्पष्टीकरण दे। और मैं आपको बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो अध्यक्ष। अरे आप क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। खड़े किस प्रक्रिया में? मेरा प्रश्न चल रहा है, मेरा प्रश्न चल रहा है, फिर खड़े किस प्रक्रिया में? मैं अध्यक्ष की अनुमति से खड़ा हूं और अध्यक्ष की अनुमति। जब खड़े होते हो तो बार बार आप कौन होते टोकने वाले? अब आप कौन होते टोकने वाले? मैं अध्यक्ष में अनुमति से खड़ा हूं। मैं भी उसी तरफ देख के बात कर रहा हूं, किसी दूसरे तरफ देख के बात नहीं कर रहा हूं। चलिए आप रहने दीजिए अध्यक्ष महोदय। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी होकर कका गुरुरी से अब वो हो गए दुश्मन शुरू हो गए। वाह, नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा प्रश्न चल रहा है। अजय जी अब जवाब सुनिए, आप जवाब सुन लीजिए। आपको भी खड़े नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी इनके प्रश्नों पर खड़ा हो जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है। बैठिए, कृपया बैठिए। आप जवाब खड़ा हो जाते बार बार। भूपेश जी कृपया बैठिए। माननीय अध्यक्ष चलिए महोदय, जवाब आ जाए। प्रश्न बहुत देर हो गया, जवाब दीजिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी मैंने स्पष्ट किया है कि जो भी सारे रूल्स मैं सम्मानित सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा और बिजनेस रूल के जो भी वायलेशन होंगे उसको भविष्य में भी कोई दूसरी सरकार भी ना करे, इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, इस तरह गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और इसका बेहतर संचालन कैसे हो, जैसे स्कूल की बात आई है, शिक्षा विभाग का वो प्रोजेक्ट था, एनआरडीए उसमें एजेंसी थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग भी उसकी चिंता करेगा। सेवाग्राम कैसे अच्छे संचालित हो उसकी चिंता एनआरडीए करेगा। टेनिस एकेडमी की भी बात आई है, उसकी चिंता खेल विभाग करेगा। अच्छे तरीके से संचालित करके ज्यादा से ज्यादा लोकहित में आउटकम आए, परिणाम आए, इसकी जरूर चिंता करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी एक लाइन ये बोल रहा हूं कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना सेटअप, बिना उद्देश्य, बिना कार्य के भविष्य में
नियम में ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस तरह की राशि व्यय न की जा सके। ये करेंगे क्या? निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य का जो कंसर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक धन का सही उपयोग होना चाहिए और इस संबंध में कोई भी प्रोजेक्ट पूरी स्पष्ट कंक्रीट प्लानिंग के साथ आए, इस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रयास करेंगे और जरूर स्टेप लेंगे। अब आप